तो रेसलमेनिया 38 एक और धमाके के साथ शुरू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे केविन ओवेंस फाइनली 1-on-1 इंटरेक्शन करने वाले हैं स्टोन कोल्ड के साथ में। मतलब कि स्टनर वर्सेस स्टनर ऑन वन पेज। और क्या इनके बीच मैच हो पाएगा, इसको लेकर अंदर की बातें सामने आई है। साथ में ही मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। और रिकोशे को लेकर एक शॉकिंग अपडेट आई है कि पिछले मैच में जहां से उन्होंने सैमी जेन से अपने टाइटल को लिया, उसमें उनका एक आंख वर्क नहीं कर रहा था, फिर भी उन्होंने पूरे मैच को रेसल किया। अभी इन सब टॉपिक के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हर बार की तरह जल्दी से आप वीडियो कर दे लाइक, साथ में चैनल को कर दे सब्सक्राइब। एंड हम बिना देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो WWE हो या ऑल एलीट रेसलिंग की एवरी टॉक्स बिकॉज यू आर वाचिंग रेसल टॉक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के फाइनल व्यूअरशिप के बारे में। अब स्मैकडाउन अपने शो के लिए बेहतरीन होने के लिए जितना जाना जाता है वह तो है ही, लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पेंडेमिक के टाइम से ही अपने व्यूअरशिप के लिए भी जाना जाता है। और रेसलमेनिया का टाइम हो तो डेफिनेटली इसके व्यूअरशिप पे सभी की नज़र रहने वाली है। और इस वीक की फाइनल व्यूअरशिप सामने आ गई है और डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन ने इस वीक व्यूअरशिप गेन की है 2.26 मिलियन व्यूअरशिप। और डेफिनेटली अगर शो को देखा जाए तो शो के हिसाब से यह शानदार व्यूअरशिप कही जा सकती है, क्योंकि शो पे ब्रॉक लेसनर नहीं थे, रोमन रिंग्स बीच में आए। रोमन रिंग्स का कोई खास सेगमेंट हमें देखने को नहीं मिला। फिर भी यदि शो 2.26 मिलियन व्यूअरशिप अचीव करती है तो डेफिनेटली शो के लिए अच्छी बात है और डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि रेसलमेनिया के टाइम में उनका व्यूअरशिप भी ऊपर जा रहा है। डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई चाह रही होगी कि रेसलमेनिया के टाइम में 3 मिलियन को क्रॉस कर दिया जाए। और जैसे जैसे रोमन और ब्रॉक की फ्यूड आगे बढ़ेगी और बाकी सब फ्यूड में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्डअप करेगी, डेफिनेटली शो की व्यूअरशिप भी काफी ऊपर जा सकती है। और वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे रोमन रिंग्स और ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार हैं। और रोमन रिंग्स वह सुपरस्टार है जिसे व्यूअरशिप का मशीन कहा जाता है। तब डब्ल्यूडब्ल्यूई को प्रॉब्लम ही किस बात की है कि उन्हें व्यूअरशिप कितनी आ रही है। हाँ, ये है कि रोमन रिंग्स के नहीं रहने पे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का क्या होता है यह अलग बात है, लेकिन यदि शो पे बराबर ध्यान दिया जाए तो सभी व्यूअरशिप अच्छी ही आएगी, जैसा कि अब मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप में हमें देखने को मिलती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे रिकोशे के बारे में। अब रिकोशे हमारे न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन तो बन गए और रिकोशे के टैलेंट को, इन रिंग टैलेंट को शायद ही और कोई सुपरस्टार कंपैरिजन कर सकता है जैसा रिकोशे के पास है, स्पेशली डब्ल्यूडब्ल्यूई में। लेकिन अब जानकर यह शौक रह जाओगे कि रिकोशे ने जब सैमी जेन को चैंपियनशिप मैच में हराया था तो वह एक तरह से अंधे हो चुके थे उस मैच में। अब मैच के बाद रिकोशे ने बताया है कि उस मैच के बीच में ही उनके आई का कॉन्टैक्ट लेंस उनसे अलग हो गया, जिसके कारण पूरे मैच में वो केवल एक आंखों से ही मैच को लड़ रहे थे। और इसके बाद भी क्या गजब की परफॉर्मेंस रिकोशे की तरफ से हमें देखने को मिली मैच में। यह दिखाता है कि रिकोशे के पास टैलेंट कितना है। अब डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई इतने दिनों से उन्हें यूज नहीं कर पाई है, डब्ल्यूडब्ल्यूई की गलती है, इसमें सुपरस्टार की कोई गलती नहीं है। और रिकोशे लगातार जब भी उन्हें मौका मिला है वह दिखाते रहे कि उनके पास टैलेंट कितना अच्छा है। और रिकोशे की इन रिंग टैलेंट, उनके हाई फ्लाइंग मूव को देखा जाए तो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई में वह कुछ ऐसे सुपरस्टार में शामिल है जो इस तरह के मूव को दिखा सकते हैं। हालांकि मैं वेट कर रहा हूं कि रोमन रिंग्स के साथ कब रिकोशे फ्यूड में आते हैं। हालांकि बड़ा क्वेश्चन तो अभी भी यही है कि क्या रोमन रिंग्स यूनिवर्सल चैंपियन रहने वाले हैं रेसलमेनिया के बाद। और यदि रहने वाले हैं तो डेफिनेटली स्मैकडाउन पे जितने भी सुपरस्टार है सभी को एक न एक बार मौका जरूर मिलेगा रोमन रिंग्स को फेस करने का। लेकिन रिकोशे के एक आंख से ही पूरे मैच को लड़ने और सैमी जेन को हराकर चैंपियनशिप जीतना डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे AEW के सुपरस्टार डैनियल ब्रायन या ब्रायन डैनियल्सन के बारे में, या डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार डैनियल ब्रायन के बारे में। अब डैनियल ब्रायन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के AEW को तो ज्वाइन कर लिया और डेफिनेटली इसमें उन्होंने कुछ खास लड़ाई नहीं हुई थी उनके रिटर्न के टाइम में AEW में, लेकिन उन्होंने क्लियर किया है कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्यों छोड़ा। अपने नए इंटरव्यू में डैनियल ब्रायन ने कहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के छोड़ने के पीछे उनका एक ही मकसद था कि वह ब्लड वार खेलना चाहते थे। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई में वह ब्रूटैलिटी उन्हें नहीं मिल रही थी जो उन्हें AEW में मिल रही है। और डेफिनेटली देखा जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेयर है कि कभी ब्लड के साथ गेम को खेला जाता है, लेकिन AEW में यह तो नॉर्मल सी बात हो गई। हालांकि कभी कभी बोरिंग भी लगता है कि लगातार AEW ऐसे ब्लड खून से ही मैच को क्यों खेल रही है, लेकिन AEW का यही गेम है, यह भी हमें मानना पड़ेगा। और ब्रायन डैनियल्सन का कहना है कि यही एक बड़ा फैक्टर था जिसके कारण उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेफ्ट कर दिया, क्योंकि वह पूरे एक्सट्रीम लेवल पे रेसलिंग को ले जाना चाहते थे। और डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई में उन्हें इस
टाइप का फ्रीडम नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने WWE को लेफ्ट कर दिया और AEW को ज्वाइन कर लिया। और देखा जाए तो AEW में उन्होंने अक्सर ऐसा मैच लड़ा है जहां पे उन्हें ब्लड वार का सामना करना पड़ा है। अब चाहे वह एडम हैंगमैन पेज के साथ मैच हो या जॉन मॉक्सली एके डीन एम्ब्रोज के साथ मैच हो, लेकिन यह दिखाता है कि डीन एम्ब्रोज या ब्रायन डैनियल्सन अभी करंटली AEW में काफी खुश हैं। इसके साथ ही WWE के ही फॉर्मर सुपरस्टार क्रिस जेरिको ने रिएक्ट किया है NXT या WWE के बहुत सारे एक्स सुपरस्टार जो WWE में छोड़ के AEW को ज्वाइन कर चुके हैं, वो क्या AEW में खुश हैं? तो उन्होंने बताया है कि AEW में जितने भी WWE के एक्स सुपरस्टार आए हैं सभी खुश हैं। और उन्होंने पिक्चर भी शेयर किया है जहां पे डेफिनेटली हमें देखा जा सकता है बहुत सारे WWE के एक्स सुपरस्टार को। हालांकि देखा जाए तो WWE का NXT अब बिल्कुल AEW पे चला गया है। पूरा का पूरा अनडिस्प्यूटेड एरा वहीं पे है, मॉक्सली वहीं पे है, डैनियल ब्रायन वहीं पे है, कीथ ली वहीं चले गए हैं। और अब देखा जाए तो WWE के इंटरनल मामलों के बहुत बड़े सुपरस्टार को सर्च करने वाले कहे या जो कुछ भी कहना हो, विलियम रीगल वो भी ऑल एलीट रेसलिंग में चले गए हैं। तो पूरा WWE का एक बड़ा फैक्शन AEW में जा चुका है। डेफिनेटली WWE के लिए यह सोचने की बात है कि WWE के इतने नए टैलेंट AEW में जा रहे हैं तो WWE का फ्यूचर कैसे रखने वाला है। हालांकि WWE के पास सुपरस्टार की कमी नहीं है, फ्यूचर सुपरस्टार लगातार वो बिल्ड कर रहे हैं, चाहे वह मैट रिडल हो या ऑस्टिन थ्योरी हो, लेकिन WWE को इस पे भी सोचने की जरूरत है। लेकिन क्रिस जेरिको के हिसाब से WWE के जितने भी सुपरस्टार AEW में गए हैं वह सब यहाँ पे आके खुश हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे WWE के आज के हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। अब डेफिनेटली आज का शो बेहतरीन रॉ का एक और शो था, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या शानदार ओपनिंग मैच देखने को मिलता है, किक ऑफ मैच, ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर रॉ टैग टीम चैंपियनशिप। क्या परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है रिडल की तरफ से, क्या आरकेओ हमें देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन की तरफ से, और चाहे परफॉर्मेंस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की हो या केविन ओवेंस की हो, और चैट गेबल की तो मैं फैन हो चुका हूं आज के परफॉर्मेंस के बाद, या ओटिस का हो, हर किसी का परफॉर्मेंस शानदार था। इसके साथ ही रेटेड आर सुपरस्टार एच का नया रूप हमें देखने को मिलता है, और साथ में ही फाइनल में हमें केविन ओवेंस शो भी देखने को मिलता है। डेफिनेटली रॉ का एपिसोड शानदार था और इस शो के उसके अटेंडेंस पे भी तगड़ा वाला इफेक्ट डाला है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रेसल्टिक्स, हालांकि अभी तक डेटा चार्ट नहीं आए हैं, लेकिन आज के मंडे नाइट रॉ में 7000 से ज्यादा लोग अटेंड किए थे। और अगर ऐसा आंकड़ा सही निकलता है जो बाद में हमें क्लियर हो जाएगा, तो डेफिनेटली रेसलमेनिया के टाइम WWE लूट रही है। और यह देखा जाए तो ब्रॉक लेसनर भी शो पे नहीं है, बॉबी लैस्ली भी शो पे नहीं है, फिर भी यदि इतनी ज्यादा व्यूअरशिप गेन कर रही है, आई मीन व्यूअरशिप का मतलब है अटेंडेंस गेन कर रही है, तो WWE के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि रेसलमेनिया का टाइम हो और अटेंडेंस कम हो, या WWE कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती है और यह एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन 7000 प्लस, वो भी मंडे नाइट रॉ में। आज से 2 मंथ पहले कोई बोल देता तो उसे पागल कहा जाता, लेकिन रॉ ने यह करके दिखाया। और रॉ के पीछे इन्होंने मेहनत भी बहुत ज्यादा किया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से व्यूअरशिप आए या ना आए, मंडे नाइट रॉ ने परफॉर्मेंस शानदार किया और हमेशा उन्होंने अच्छे शो देने का, डिलीवर करने का ट्राई किया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे केविन ओवेंस के बारे में और स्पेशली बात करेंगे स्टोन कोल्ड के बारे में। अब आज के मंडे नाइट रॉ से क्लियर हो गया है कि केविन ओवेंस ने अपना एक स्पेशल शो रखा है रेसलमेनिया में, और इस शो को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए उन्होंने इनविटेशन दिया है स्टोन कोल्ड को। अब इसको लेकर रिपोर्ट आ रही है कि WWE की स्टोन कोल्ड इस सारे टॉपिक पे अपना रिएक्शन हमें बहुत जल्द देते नजर आएंगे और वह क्लियर कर देंगे कि वह केविन ओवेंस के साथ क्या कुछ करने वाले हैं। हालांकि इसको लेकर अब अंडर से रिपोर्ट सामने आ रही है कि WWE क्या प्लान कर रही है स्टोन कोल्ड को लेकर। और अकॉर्डिंग टू रिंग साइड न्यूज, WWE अभी सोच रही है स्टोन कोल्ड को केविन ओवेंस शो पे लाना, लेकिन रेसलमेनिया जैसे बड़े इवेंट पे केवल केविन ओवेंस शो पे उन्हें लाना ही WWE नहीं ट्राई कर रही है। WWE लगातार ट्राई कर रही है कि इनको और भी शानदार बनाया जाए। हालांकि रेसलिंग होगा या नहीं यह भी क्लियर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कुछ मेमोरेबल मोमेंट इसे WWE बनाना चाहती है, जिसके लिए वह हर एक ट्राई कर रही है। हालांकि यह बहुत फैक्टर पे डिपेंड करता है कि क्या कैपेबल है इसके लिए स्टोन कोल्ड, या क्या वैसा परफॉर्मेंस वो डिलीवर कर सकते हैं जैसा फैंस उनसे सोच रहे हैं। और इन सब का आंसर हमें कुछ ही दिनों में मिल जाएगा जब स्टोन कोल्ड अपना रिएक्शन देंगे। हालांकि WWE इसे पूरी तरीके से सरप्राइज रखने वाली है, लेकिन केविन ओवेंस शो डेफिनेटली मंडे नाइट रॉ पर हो रहा था, या फिर कहे तो पहले स्मैकडाउन पे होता था, लेकिन रेसलमेनिया में होने वाला केविन ओवेंस शो डेफिनेटली हिस्टोरिकल होने वाला है। और केविन ओवेंस वैसे भी नॉर्मल सुपरस्टार नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, उनके वेट को देख के आप उनके कितने एथलेटिक है इनका अप्रोक्सीमेशन भी नहीं कर सकते। और इसका एग्जाम्पल उन्होंने आज के ही मंडे नाइट रॉ पे दे दिया। उन्होंने क्या मूव्स लगा रहे थे, क्या टॉप रोप से वो मूव शॉट लगाते हैं, और डेफिनेटली ऐसे काम करने में केविन ओवेंस शुरू से ही नाम उनका रहा है। और देखना चाहिए
चाहेंगे कि मंडे नाइट रॉ के बाद अब रेसलमेनिया में केविन ओवेंस शो पे क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्टनर वर्सेज स्टनर होने वाला है, क्योंकि यह होने वाला है स्टोन कोल्ड वर्सेज केविन ओवेंस। अब इन सब के बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ में अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो कर दे लाइक, साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।